7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही 5वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक हॉट सीट बन चुकी कैसरगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो पाई है। इस सीट पर जीत हार से ज्यादा उम्मीदवार को लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चाएं हो रही हैं और सबकी निगाहें भी टिकी हैं। यहां से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह बीजेपी से सांसद हैं। इस सीट पर भाजपा सहित किसी भी दल ने अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। महिला पहलवानों के आरोपों और अपने बयानबाजी के कारण बीते करीब 1 साल से मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले ब्रजभूषण सिंह का एक इमोशनल गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। हैरानी की बात तो यह है कि नामांकन की समय सीमा खत्म होने में महज 3 ही दिन से कम का समय बचा है। इस सीट के लिए नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी हुआ था। कैसरगंज लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 3 मई 2024 है, जिसमें अब सिर्फ 3 दिन ही शेष हैं। 4 मई को यहां पर नामांकन की स्क्रूटनी भी की जाएगी। कैसरगंज लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन किसी भी दल ने उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है। बीजेपी का प्रत्याशी का ऐलान न करना समझ में आता है, लेकिन विपक्षी दल सपा और बसपा बीजेपी के उम्मीदवार के सहारे क्यों बैठे हैं, ये समझ से परे है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की कैसरगंज सीट से लिस्ट जारी होने के बाद ही इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित होगा। दरअसल 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, गोंडा, कैसरगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी और फैजाबाद सीट शामिल है। वहीं बीजेपी से अभी तक उम्मीदवार घोषित न होने के पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह को माना जा रहा है। ब्रजभूषण चुनाव लड़ने के लिए अड़े हैं, लेकिन बीजेपी उनको टिकट देकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की जानी मानी महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। साथ ही गंभीर आरोपों के चलते ब्रजभूषण के खिलाफ केस भी चल रहा है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि अगर ब्रजभूषण को टिकट दिया गया तो हरियाणा समेत कई लोकसभा सीटों पर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की कोर्ट से झटका भी लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण ने अपनी याचिका दायर करते हुए नए सिरे से जांच करने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में उन पर यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय करने का रास्ता भी साफ हो गया है। कोर्ट अब 7 मई को अपना फैसला सुनाएगा। वहीं कोर्ट के इस फैसले को ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है। इस फैसले के बाद उनका टिकट कटना भी तय है, क्योंकि बीजेपी ऐसे किसी भी कैंडिडेट पर दांव नहीं लगाना चाहेगी जिससे उनको अन्य सीटों पर नुकसान उठाना पड़े। हालांकि बीते काफी समय से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों से टिकट कटने का डर भी साफ दिखाई देता है। वही देखने वाली बात यह होगी कि आखिर तीनों ही दल कब अपने अपने पत्ते खोलेंगे।